शल्य को मल्ल युद्ध का बड़ा शौक है। ऐसे में जो शल्य हैं वो भीम के साथ भिड़ गए। सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये दोनों महान योद्धा कौन हैं। भीम और अर्जुन ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए राजाओं को वहां से छिन्न भिन्न किया। भुंक्तेति समेत्य सर्वे, सभी मिल बांट के इस भिक्षा को प्राप्त कर लो। महाराज युधिष्ठिर कुंती से कहते हैं कि हे माता, अर्जुन ने इसको विजय में प्राप्त किया है, अर्जुन ने इसको लक्ष्य भेद करके प्राप्त किया है। त्वया जिता फाल्गुनी यज्ञसेनी त्वयैव शोभिष्यति राजपुत्री। हे अर्जुन, तुमने इसको युद्ध में प्राप्त किया है या लक्ष्य भेद करके तुमने इसको जीता है, तुम्हारे साथ ही तुम्हारी पत्नी के रूप में ही ये शोभायमान होगी, ये अच्छी लगेगी। अर्जुन और भीम उस द्रौपदी को लेकर के माता कुंती के पास पहुंचते हैं। धृष्टद्युम्न ने इन सब चीजों को जानने के लिए कि मेरी बहन, इसका विवाह किसके साथ हो गया है, इसको किसने जीता है, वो इसको लेके कहां जाता है, अपने गुप्तचरों को लगा देते हैं और स्वयं भी बिल्कुल पीछे पीछे अपनी बहन के साथ चलते हैं। युधिष्ठिर द्रौपदी को देख रहे हैं, द्रौपदी पांचों भाइयों के देख रही है, पांचों भाई द्रौपदी को देख रहे हैं। द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त अर्जुन ने पूरी की और द्रौपदी ने उसको वरमाला पहनाई। सारे राजाओं ने द्रुपद को मारने का निर्णय कर लिया। भीम और अर्जुन ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए सभी राजाओं को वहां से छिन्न भिन्न किया। ऐसे में भीम का शल्य के साथ और अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध छिड़ जाता है। इस कथा को आगे सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत। हुआ ये कि राजाओं के ऊपर भीम बड़ा सा वृक्ष लेके पिल पड़ते हैं। भीम का ये पराक्रम देख करके अर्जुन भी अपना धनुष बाण लेके और सरसंधान करना शुरू कर देते हैं। ब्राह्मण वेश में हैं। राजाओं ने इनको मारने का निर्णय नहीं किया था। राजाओं ने तो ये कहा था कि द्रुपद ने हमारा अपमान किया है तो द्रुपद को सजा दी जाएगी, लेकिन द्रुपद तो बच गए और ये दोनों सामने भिड़ गए। ऐसे में अपने मतलब के योद्धाओं को लोग देख लेते हैं। शल्य को मल्ल युद्ध का बड़ा शौक है। ऐसे में जो शल्य हैं वो भीम के साथ भिड़ गए और ये उस समय का कुछ नियम था कि अगर दो महाबली योद्धा युद्ध कर रहे हैं तो बाकी राजा फिर उन पे आक्रमण नहीं करते थे, खड़े खड़े उनके मल्ल युद्ध को देखा करते कि भाई धर्म युद्ध तो इसी का नाम है। ये नहीं कि एक के ऊपर 10 टूट पड़ो और उसका कचूमर बना दो, ये नहीं। ऐसे में जब शल्य के साथ में भीम का युद्ध चल रहा है तो सारे राजा खड़े होकर के उस युद्ध को देख रहे हैं। इधर अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध की तैयारी हो गई है। कर्ण ये कहता है कि आपने जिस तरह से अपने शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। तुष्यामि ते विप्रमुख्य भुजवीर्यस्य संयुगे अविषादस्य चैवास्य शस्त्रास्त्र विजयस्य च। भाई आप इतनी देर से इतने सारे राजाओं के साथ एक साथ अपने बाणों के साथ युद्ध कर रहे हैं और फिर भी अविषादः, आपके चेहरे पे कोई विषाद नहीं है, न घबराहट है न थकान है। मैं आपके इस पराक्रम से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। आप मुझे अपना परिचय दीजिए। किम तुम साक्षात धनुर्वेदो, आप साक्षात धनुर्वेद हैं, रामो या ब्राह्मण श्रेष्ठ परशुराम है, अथवा साक्षात विष्णु अच्युता, स्वयं विष्णु या इंद्र हैं। आप इनमें से कौन हैं? मैं जानना चाहता हूं, आपका परिचय जानना चाहता हूं। आप ब्राह्मण के वेश में, क्योंकि मेरे साथ युद्ध करने की शक्ति नहीं मामा हवे युद्धम मन्यः साक्षात सचीपदे पुमान योषितुम शक्तुम पांडवाद्वा किरीटिनः। मेरे साथ युद्ध का नंबर आए तो स्वयं सचीपति इंद्र या पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन के अलावा किसी की ताकत नहीं है कि रणभूमि में धनुर्विद्या में मेरा सामना कर पाए। मुझे आप बताइए कि आप कौन। इस प्रकार से कर्ण अर्जुन से परिचय पूछ रहा है। उधर शल्य और भीम के बीच में जब युद्ध होता है तो पहले तो थोड़ी देर युद्ध चला, लेकिन फिर शल्य को उठा करके भीम पृथ्वी पे पछाड़ देते हैं, पृथ्वी पे पटक देते हैं, ऊपर सिर पे गोल गोल घुमा के, लेकिन मारते नहीं है। भाई मामा है वो पहचाने ना पहचाने, भांजा तो पहचान रहा है। तब शल्य भी ये कहते हैं और राजा भी कहते हैं कि महाराज शल्य के साथ बलराम, दुर्योधन और भीम के अतिरिक्त किसी योद्धा की शक्ति नहीं है।
कि वो युद्ध कर सके। तो बलराम तो ये है नहीं, दुर्योधन भी नहीं है, तो ये है कौन? इस प्रकार से सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये दोनों महान योद्धा कौन हैं जिन्होंने रणभूमि में सभी को परास्त किया है। उसी समय कृष्ण वहां आ जाते हैं और कृष्ण सारी चीज को बराबर समझ जाते हैं कि ये अर्जुन और भीम के अतिरिक्त कोई और हो नहीं सकता है। परिचय कर्ण ने भी चाहा, परिचय अन्य राजाओं ने भी चाहा, पर अर्जुन ने भी कह दिया कि मैं अपने गुरु के प्रताप से, जिसको ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र सभी अस्त्र सिद्ध हैं, ऐसा एक योद्धा हूं, वो भी अपना परिचय नहीं देते हैं। ऐसे में कृष्ण वहां आकर के तत्कर्म भीमस्य समीक्ष कृष्णः कुंती सुतौ तौ परिशंकमानः निवारयामास महीपतिस्तान् धर्मेण लब्धेत्यनुनीय सर्वान्। कृष्ण वहां आ जाते हैं और सभी राजाओं से कहते हैं कि भाई उन्होंने तो पहचान लिया है। वैसे यहां महर्षि वेदव्यास लिखते हैं परिशंकमाना, उन्हें अभी भी शंका है, क्योंकि पहचानना एक बात है और साक्षात परिचय हो जाना दूसरी बात है। तो अभी भी मन में थोड़ी शंका है, लेकिन चूंकि उनका विश्वास है कि भीम और अर्जुन हैं, इसलिए वो निवारयामास महीपतिस्तान्, उन सभी राजाओं को वहां से कहते कि भाई अब चलो यहां से, ये गलत बात है। वास्तव में इन लोगों ने धर्मेण लब्धा त्यनुनीय सर्वान, इन्होंने धर्म पूर्वक द्रौपदी को प्राप्त किया है, तो इस प्रकार से बीच में विक्षेप खड़ा करना योग्य नहीं है। और इस प्रकार से वैसे भी कर्ण और शल्य अगर युद्ध में पराजित हो गए हों, तो फिर और किस राजा की ताकत थी कि वो इन दोनों के सामने युद्ध में पड़े। तो सभी राजाओं का वैसे भी मान खंडन तो हो ही गया था, ऊपर से जब कृष्ण ने उनको समझाया तो सभी वहां से धीरे धीरे निकल लिए। और फिर अर्जुन और भीम उस द्रौपदी को लेकर के माता कुंती के पास पहुंचते हैं। वहां गत्वा तुताम भार्गव कर्मशालाम पार्थौ प्रथाम प्राप्य महानुभावो ताम यज्ञ श्रेणीम परम प्रतीतो भिक्षेत यथा वेदयताम नराग्र। यहां कुंती सुबह से ये पांचों भाई निकले हुए हैं, भिक्षा लेके अभी तक वापस नहीं आए हैं। अति स्नेहा खलु पाप शंकी, ऐसा कालिदास ने भी लिखा है। माता के मन में चिंता होती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कौरव तो सब आए हुए हैं, उन्होंने मेरे पांचों पुत्रों को पहचान लिया हो और कहीं उनकी हत्या तो नहीं कर दी। कुंती के मन में कुछ कुछ चल रहा है। उसी समय भीम और अर्जुन, देखिए नकुल सहदेव को लेकर के युधिष्ठिर पहले निकल गए हैं, लेकिन यहां ऐसा उल्लेख नहीं है कि वो लोग आके पहुंचे हैं। यहां उल्लेख ये मिलता है कि भीम और अर्जुन जब द्रौपदी को लेकर पहुंचे तो उन्होंने नित्य प्रति के नियम के अनुसार ही ये कह दिया कि भिक्षेत यथा वेदेताम नराग्र। उन्होंने कह दिया कि माता हम भिक्षा लेकर के आ गए हैं। रोज माता को भिक्षा दी जाती है और माता उसको बांट के दे देती है सब भाइयों में। तो कहते हैं कि हम भिक्षा लेके आ गए हैं। कुटी गता सा त्वनवेक्ष्य पुत्रौ प्रोवाच भुंक्तेति समेत्य सर्वे पांचाल कुंती प्रसमीक्ष कृष्णा कष्टम मया भासित मृत्युवाच। वो कुंती अपने दोनों पुत्रों की आवाज तो सुनती है, उन्होंने क्या कहा ये भी सुना, लेकिन उनकी तरफ देखती नहीं है और बिना ही देखे अपने काम में लगे लगे। कई बार घर में गृहिणियां बड़े काम में लगी रहती हैं और बातों का जवाब दे दिया करती हैं। कुंती ने भी जवाब दे दिया, क्या कहा? भुंक्तेति समेत्य सर्वे, सभी मिल बांट के इस भिक्षा को प्राप्त कर लो। पश्चात कुंती प्रसमीक्ष कृष्णाम, जब कुंती की नजर कृष्णा पे पड़ी तो उसको बड़ा दुख हुआ कि अरे भाई ये मैंने क्या कह दिया, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि कृष्णा को कैसे ये सब लोग बांट लेंगे। और फिर कुंती जो है युधिष्ठिर के पास जाती है और युधिष्ठिर से कहती है, इयम तु कन्या द्रुपदस्य रागना तवानुजाभ्याम मयि सन्निविष्टा यथोचितम पुत्र ममापि चोक्तम समेत्य भुंक्तेति नृप प्रमादा। देखिए ये है, महर्षि वेदव्यास कुछ भूलते नहीं है। माता कुंती अभी भी अपने पुत्र युधिष्ठिर को राजा कह के बुलाती है। समेत्य भुंक्तेति नृप प्रमादात, हे राजन मैंने प्रमादवश बिना देखे ये कह दिया कि तुम सब इसको बांट लो, तो कोई उपाय निकालो कि जिससे मेरी बात भी रह जाए। और मया कथम ना नृत मुक्त मध्य भवेत कुरूणाम ऋषि अब्रवीहि पांचाल राजस्य सुताम अधर्मो न चोपवर्तेत न विभ्रमेच। देखिए मैंने जो बोला वो बात भी सत्य हो जानी चाहिए
और पांचाल राज की इस पुत्री पे किसी भी प्रकार का लांछन नहीं आना चाहिए, ये पाप की भागिनी नहीं बने। इन चीजों को आपको ध्यान में रख करके और कोई योग्य मार्ग निकालना है। वैशंपायन कहते हैं ऐसे में महाराज युधिष्ठिर कुंती से कहते हैं कि हे माता, अर्जुन ने इसको विजय में प्राप्त किया है, अर्जुन ने इसको लक्ष्य भेद करके प्राप्त किया है। त्वया जिता फाल्गुनी यज्ञसेनी त्वयैव शोभिष्यति राजपुत्री। हे अर्जुन, तुमने इसको युद्ध में प्राप्त किया है या लक्ष्य भेद करके तुमने इसको जीता है, तुम्हारे साथ ही तुम्हारी पत्नी के रूप में ही ये शोभायमान होगी, ये अच्छी लगेगी। प्रज्वालिताम अग्नि अमित्रशाह ग्रहण पाणिम विधिवत त्वयस्या। मेरी आज्ञा है कि यहां अग्नि प्रज्वलित करो और तुम विधि विधान पूर्वक इसके साथ विवाह करो। देखिए युधिष्ठिर ने तो कह दिया, एक तरफ माता की आज्ञा मिली है, एक तरफ अर्जुन जो कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। माम नरेंद्र त्वम धर्म भाजम कृथा न धर्मो अय मसिष्ट दृष्टा भवान निवेश्य प्रथमम ततोयम भीमो महाबाहुर चिंत्य कर्मा। आप मुझे अधर्म का भागीदार मत बनाइए, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, पहले आपका विवाह होगा, फिर भैया भीम का विवाह होगा, उसके बाद मेरे विवाह का नंबर आएगा, फिर नकुल का और सबसे अंत में सहदेव का विवाह। ये विवाह का क्रम है। मैं उसको जीत के लाया इसलिए उसके साथ मेरा ही विवाह होना चाहिए, ये आपकी आज्ञा अनुचित है। विवाह कार्य बड़े से प्रारंभ होना चाहिए। एवं गते यत् करणीय मत्र धर्मम यशस्यम कुरु तत्विचिन्त्य पांचाल राजस्य हितम च यत् स्यात् प्रसादि सर्वे स्म वसे स्थितास्ते। अर्जुन कहते हैं कि हे बड़े भाई, हम सब लोग पांचाली द्रौपदी के साथ, हम चारों तो आपकी आज्ञा मानते ही हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि पांचाली भी आपकी आज्ञा का पालन करेगी। आपका जो निर्णय हो, जो धर्म विहित निर्णय हो, जो योग्य निर्णय हो, वो निर्णय आप हम सबको बताइए। वैशंपायन कहते हैं कि अर्जुन ने जब इस प्रकार से अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से कहा तो युधिष्ठिर ने सबकी तरफ देखा। पांचाली द्रौपदी भी पांचों भाइयों को देख रही है, उसके लिए भी अभूतपूर्व घटना है। इस प्रकार का प्रेम, सभी पराक्रमी हैं, सभी तेजस्वी हैं। युधिष्ठिर द्रौपदी को देख रहे हैं, द्रौपदी पांचों भाइयों को देख रही है, पांचों भाई द्रौपदी को देख रहे हैं। पहले भी हम देख चुके हैं कि जब द्रौपदी सभा मंडप में आई थी तभी पांचों काम पीड़ित हो गए थे। यहां पे वर्णन करते हैं काम्यम ही रूपम पांचाल्या विधात्रा विहितम स्वयं बभूवादिक मन्याभ्या सर्वभूत मनोहरम। द्रौपदी का विशेष रूप है। तेसाम तु द्रौपदीम दृष्ट्वा सर्वेसाम अति औजसाम संप्रमथ इंद्रिय ग्रामम प्रादुरासीन मनोभव। एक तरफ माता की आज्ञा मिल गई है, दूसरी तरफ जिसने लक्ष्य में जीता है वो अर्जुन भी इस बात को कह रहा है। ऐसे में द्रौपदी को देख के पांचों पांडवों के मन में तीव्र काम आवेग जागृत होता है। द्रौपदी की भी भावना कुछ इस प्रकार की है और इन सब को देख करके तेसाम आकार भावज्ञ कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा द्वैपायन वचा कृष्णम सस्मारे मनुजर सभ। तब युधिष्ठिर सबकी भावनाओं को देख करके और महर्षि वेदव्यास ने पहले ही उनसे जो कहा था उनकी वाणी को, उनकी बात को याद करके और वो ये निर्णय देते हैं कि हम सभी पांचों भाइयों में किसी भी प्रकार कोई झगड़ा ना हो, किसी को ऐसा ना लगे कि ये श्रेष्ठ रत्न किसी एक के हाथ में आ गया है, इसलिए हम पांचों इसके साथ विवाह करेंगे। इस प्रकार से युधिष्ठिर निर्णय लेते हैं। द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी बनेगी, युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया। कुटिया पे ये लोग पहुंच गए थे। इधर पीछे पीछे सभी राजाओं को वहां से यथोचित जहां भेजना था भेजने के बाद कृष्ण बलराम को लेकर के और उसी कुमार के घर पे पहुंच जाते हैं जहां ये पांचों भाई द्रौपदी और कुंती उपस्थित हैं। वहां पे जाकर के ये सारी मंत्रणा चल रही है कि पांचों की पत्नी बनेगी। कुंती बैठी है बीच में, चारों भाई उनको घेर के बैठे हुए हैं, द्रौपदी भी वहां उपस्थित है और कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं। ततो ब्रवीत वासुदेवोऽभिगम्य कुंती सुतम धर्म भृताम वरिष्ठम कृष्णोहमस्मीति निपीड्य पादौ युधिष्ठिरस्याजमीढस्य राज्ञः। युधिष्ठिर कृष्ण से बड़े हैं, बड़े भाई हैं।
तो युधिष्ठिर के पास पहुंच करके कृष्ण कहते हैं, अगर युधिष्ठिर अपने वेश में होते तो परिचय देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन युधिष्ठिर ब्राह्मण के वेश में है और ब्राह्मण के पैर तो कोई भी छू सकता है। तो कृष्ण वहां जाकर के बराबर युधिष्ठिर को पहचानते हुए भी अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं वसुदेव पुत्र वासुदेव, हे आजमीढ़, आपको प्रणाम करता हूं। अजमीढ़ ये कुरुवंश के पूर्वज हैं, तो उनका नाम लेकर के, हे कुरुवंश श्रेष्ठ, मैं वसुदेव पुत्र कृष्ण आपको प्रणाम करता हूं। फिर कुंती के पैर छूते हैं। इधर बलराम भी तथैव तस्याप्यनुरोहिणेया, रोहिणी पुत्र बलराम भी उसी प्रकार से पहले युधिष्ठिर के पैर छूते हैं और फिर कुंती के पैर छूते हैं। अजात शत्रुश्च कुरु प्रवीरः पप्रुच्च कृष्णम कुशलम विलोक्य कथम वयम वासुदेवत्वये गूढ़ा वसंतो विदिताश्च सर्वे। युधिष्ठिर कहते हैं, कैसी हैं, सब हालचाल ठीक तो है? आप ये बताओ कि आपने हमको इस तरीके से, यहां हम तो छुप के रह रहे हैं, पहचाना किस तरह से? देखिए, युधिष्ठिर की चिंता अपनी जगह बराबर है। अगर कृष्ण पहचान सकते तो और लोग भी तो पहचान सकते हैं। तो आपने हमें यहां पे किस तरीके से पहचाना है? तब कृष्ण जो जवाब देते हैं, महर्षि वेदव्यास ने बहुत सुंदर लिखा है, तम अब्रवीत वासुदेवा प्रुहस्य, हंसते हुए कृष्ण कहते हैं, गूढ़ोप्यग्निर ज्ञायत एव राजन, अग्नि कितनी भी छुपी हो लेकिन वो मालूम ही अपने तेज से वो प्रकट हो ही जाती है। तम विक्रमम पांडवेयानतीत्य कोण्यः कर्ता विद्यते मानुषेषु। अरे पांडु पुत्रों को छोड़ करके जो पराक्रम यहां इन लोगों ने दिखाया है, और इस पृथ्वी पे किसकी ताकत है कि इस प्रकार का पराक्रम दिखा सके? तो यहां तो पहचानने की बात ही क्या है, सौभाग्य की बात है कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने जो अपकर्म किया था, लाक्षागृह से आप बच गए हैं। हमारी सबकी शुभेच्छाएं आपके साथ हैं और किसी को इस बात का पता ना चले, इसलिए अभी हम लोग यहां से जा रहे हैं। और इस प्रकार से कृष्ण और बलराम पांडवों से अपनी बुआ कुंती से मिलकर के तुरंत ही वहां से प्रस्थान कर देते हैं, वहां रुकते नहीं। इधर रंगभूमि से द्रौपदी को लेकर के 7 राजाओं को परास्त करके भीम और अर्जुन जब चले हैं, देखिए, ना तो धृष्टद्युम्न को मालूम है ना द्रुपद को मालूम है कि यह लक्ष्यवेध किसने किया है, लेकिन धृष्टद्युम्न ने इन सब चीजों को जानने के लिए कि मेरी बहन, इसका विवाह किसके साथ हो गया है, इसको किसने जीता है, वो इसको लेके कहां जाता है, अपने गुप्तचरों को लगा देते हैं और स्वयं भी बिल्कुल पीछे पीछे अपनी बहन के साथ चलते हैं। और वो क्या देखते हैं, ये सारी घटनाएं दोपहर तक की थी। कुंती के पास द्रौपदी रुकती है, भीम अर्जुन वगैरह जो भाई हैं वो भिक्षा के लिए निकल जाते हैं। शाम को जो कुछ भिक्षा लेकर के वापस आते हैं, आकर के माता कुंती से कहते हैं कि माते, हम भिक्षा ले आए हैं। पहली भिक्षा तो बेकार थी ऐसा तो नहीं कह सकते, मतलब उससे पेट नहीं भर सकता है, इसलिए पुनः भिक्षा के लिए जाना पड़ा है। हम भिक्षा ले आए हैं। यहां समाज को बहुत बड़ा उपदेश मिलता है। कुंती द्रौपदी से कहती है कि आप इस भिक्षा को लो, यथोचित यज्ञ यागादि कोई ब्राह्मण भोजन के लिए अपने आसपास हो, उनके सबके कर्म करके जो बचे उसके पहले 2 भाग करो, 1 भाग को अलग कर दो, फिर जो बचे उसके 6 भाग करो। जो भाग आधा है वो भीम को दे देना है, उसको खाना इतना ही चाहिए, कम से नहीं चलता है। ये जो तुमको हृष्ट पुष्ट हाथी जैसा दिख रहा है, ऐसा ही वर्णन किया है महर्षि वेदव्यास ने। उसको कुंती भी भीम को बड़े ही प्रेम की दृष्टि से देखती है, अब तो 5 उसके पति है ना। तो जैसे कुंती ने आज्ञा दी, 1 भाग भीम के लिए निकाल दिया जाता है और आधे के 6 हिस्से किए जाते हैं, जो 4 भाइयों को दिए जाते हैं। 1 कुंती का है और 1 द्रौपदी का है। देखिए, भिक्षा में नित्य प्रति निश्चय नहीं कि क्या भिक्षा में प्राप्त होगा, कितना मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा उसको सब मिल बांट के खाएंगे, ये निर्णय है। और वो बांटा कैसे जाएगा, ये भी माता ने निश्चित कर रखा है। तो माता ने द्रौपदी को बता दिया और उसी प्रकार से द्रौपदी ने ये पूरा आयोजन कर लिया। सबने उस भिक्षा को प्राप्त किया। रात्रि हो गई है। कुंती सिर की तरफ सो जाती है, दक्षिण की तरफ सिर करके पांडव सो रहे हैं। स्पष्ट लिखा है कि दक्षिण की तरफ सिर करके पांडव सोते हैं। कुंती उनके सिर की तरफ सोती है और पैरों की तरफ द्रौपदी सो रही है। असेत भूमौ सह पांडुपुत्रै पादोपधानीव कृताकृशेषु न तत्र दुःखम मनसापि तस्या न चाव मेने कुरुपुंगवास्तान। ऐसी द्रौपदी है, द्रुपद राज की पुत्री, यज्ञ में से जो उत्पन्न हुई है।
जिसने बालोचित पीड़ाएं भी कभी नहीं सहन की हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे बचपन में कुछ ऐसी बातें हमारे साथ हो जाती हैं कि जिनको हम याद कर करके पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। कई बार माता पिता का कोई व्यवहार, कई बार किसी और का कोई व्यवहार, कई बार गुरुजनों का कोई व्यवहार, कर्ण जैसे लोगों को बहुत सारी ऐसी पीड़ाएं रही हैं। तो ऐसी भी कोई पीड़ाएं द्रौपदी को नहीं हुई हैं, क्योंकि वो तो जब जन्मी है तभी षोडशी वाला है, तभी से वो इसी रूप और आकृति में है। ऐसी सर्वगुण संपन्न, इतनी सुंदर, और जिसने आज तक किसी प्रकार का दुख नहीं भोगा है, ऐसी द्रौपदी उन पांडवों के पैरों के तरफ सोती है। तो यहां महर्षि वेदव्यास कहते हैं पादोपधानीव कृत कुशेषु, कुश की सैया पे सो रही है, और जैसे पांडवों के पैरों के नीचे रखने वाला तकिया बनी हो, इस प्रकार से सो रही है। फिर भी न तत्र दुखम मनशापितस्या, फिर भी उसके मन में जरा सा भी दुख नहीं होता। देखिए पृथ्वी पे सो रही है, पृथ्वी पे गद्दा भी नहीं है, कुश की घास बिछी उस घास की चटाई पे सो रही है। न चाव मैंने कुरपुंगवास्तान, और ना ही उसको इन लोगों के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना आती है कि ये 5-5 इस प्रकार से शक्तिशाली होते हुए भी इस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं। कुछ नहीं, कोई दुर्भावना उसके मन में नहीं आती है। और इस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया वहां छुप करके धृष्टद्युम्न खड़े खड़े देख रहे हैं। जब ये लोग लेट जाते हैं तो पांचों पांडव जिस प्रकार से बातें शुरू करते हैं, उनमें दिव्यस्त्रों की बातें हैं, उनमें बड़ी बड़ी रणभूमि के विविध प्रकार के व्यूह की बातें आती हैं कि कैसे व्यूह बनाना चाहिए, कब क्या कैसे करना चाहिए, मतलब सारी क्षत्रियोचित बातें उसको सुनाई देती हैं। और उस सब के आधार पे धृष्टद्युम्न इस चीज का अनुमान कर लेता है कि हो ना हो ये ब्राह्मण तो नहीं है और किसी अन्य नीच जाति से भी नहीं है, ये भी निश्चित है, क्योंकि जिस प्रकार से ये क्षत्रियोचित बात कर रहे हैं उससे अवश्य ही ये क्षत्रिय हैं। और ये समाचार वो अपने पिता द्रुपद को देना चाहता है, इसलिए धृष्टद्युम्न दौड़ करके वहां पहुंच जाता है। पांचाल राजस्तु विषण रूपम तान पांडवान प्रतिबिंदमाना धृष्टद्युम्नम परिपृच्छन महात्मा क्वसागता के नीता च कृष्णा। इधर द्रुपद भी बड़ी चिंता में है। उनकी इच्छा तो ये थी कि पांडु पुत्र अर्जुन के साथ में मेरी पुत्री का विवाह करूं, पर ये लक्ष्य भेद किसने कर लिया पता नहीं है, और मेरी पुत्री को लेकर के वो यहां से गायब भी हो गए, कहां गए ये भी नहीं पता है। लेकिन धृष्टद्युम्न तो उसके पीछे थे, इसलिए धृष्टद्युम्न सब बात जान करके जब अपने पिता के पास वापस आते हैं तो द्रुपद उनसे सबसे पहला यही सवाल करते हैं, विषर्ण रूपम, बड़े चिंता में बैठे हुए, बड़े व्यग्र बैठे हुए हैं कि मैंने क्या सोचा था, पता नहीं ये क्या हो। नहीं, उन्होंने जो शर्त को पूरा किया उस हिसाब से उनके प्रति द्रुपद के मन में पूरी पूरी आनंद और प्रेम की लागणी है, विश्वास है, लेकिन फिर भी जो चाहा था वो नहीं हुआ है, इसलिए जो पीड़ा है वो उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है। और वो पूछते हैं, वो धृष्टद्युम्न से पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो गया, मैंने शर्त रख दी थी कि जो इस शर्त को पूरा करेगा वो मेरी पुत्री के साथ विवाह कर पाएगा। वो तो ठीक है, तुमने रंगभूमि में जो कुछ कहा वो एक बात है, लेकिन मैंने जो शर्त रखी थी कि जो भी इस लक्ष्य को भेद करेगा वो मेरी पुत्री का पति हो जाएगा। तो ऐसे में ऐसा तो नहीं कि कोई नीच ज्ञाति का, कोई नीच जाति का, कोई ऐसा जो योग्य ना हो मेरी पुत्री के लिए और उसने मेरी पुत्री का वर्ण कर लिया हो, जिसका कुलशील उत्तम ना हो, वो मेरी, उसके हाथ में मेरी पुत्री आ गई हो। इस प्रकार से तरह तरह की चिंता कर रहे हैं। तब धृष्टद्युम्न बड़ी अच्छी तरह से जो कुछ उन्होंने सारी कथा देखी थी पूरे दिन में, विचित्र वीर्यस्य सुतस्य कश्चित कुरु प्रवीरस्य ध्रियन्ति पुत्राः कच्चित् तु पार्थेन यवीयस अद्या धनुर्गृहीतम निहितम च लक्ष्यम। अभी भी पता नहीं क्यों एक विश्वास, अभी भी एक विश्वास है द्रुपद के मन में कि मैंने जो शर्त रखी थी, मैंने जो प्लानिंग की थी, अर्जुन के अलावा कोई उस प्लान को पूरा नहीं कर सकता है। तो वो धृष्टद्युम्न से जब धृष्टद्युम्न ने सारी बात बताई है कि क्या क्या वो देख के आए हैं, धृष्टद्युम्न के मन में ये तो क्लियर है कि ये कोई क्षत्रिय परिवार ही है, ये ब्राह्मण परिवार भी नहीं है, और नीच ज्ञाति का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो पांचाल नरेश उस समय ये कहते हैं कि भाई विचित्र वीर के परम पराक्रमी पुत्र पांडुनंदन, पांडवों में से अर्जुन ने ही इस प्रतिज्ञा को पूरा किया है, ये संभावना मुझे भी अधिक लग रही है। अगर ये क्षत्रिय हैं तो ये अर्जुन का ही काम होना चाहिए। इस प्रकार से अभी द्रुपद मन में धृष्टद्युम्न के साथ निश्चय करते हैं,
प्रातः काल होते ही द्रुपद जो हैं एक पुरोहित को पांडवों के पास भेजते हैं, ये कहकर के कि जाकर के पांडवों से ये कह दो कि हम जानना चाहते हैं कि आपका कुल का परिचय क्या है। आगे की कथा अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, आप सुन रहे हैं महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। ये श्रेष्ठ कार्य आपके सहयोग से आगे बढ़ता रहे, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।